नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला को कब कब अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है और जो नॉर्मल प्रोटोकॉल डिक्टेट करता है उतनी मीटिंग्स के अलावा कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो प्रेग्नेंट महिला को अपने शरीर में दिखे तो बिना किसी देर के उसे अपने डॉक्टर से मुलाकात कर लेनी चाहिए। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रीता चौधरी, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, एक प्रेगनेंसी के दौरान महिला को कितनी बार अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और कब कब ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब बिना किसी देर के वो लक्षण दिखते ही अपने डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही महिला अपना पीरियड मिस करे यानी माहवारी रुक जाए तो उनका पहला मीटिंग शुरू हो जाना चाहिए, उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। कंफर्मेशन पहली ही बार में हो जाता है। उसके बाद एक नियम है कि हर एक महीने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उन्हें उनसे चेकअप कराना है। उस चेकअप के दौरान डॉक्टर उनका वजन, उनकी लंबाई, उनका स्वास्थ्य, उनके खान पान के संबंध में जानकारी और सलाह वगैरह देती हैं और दवाइयों की सलाह भी देती हैं। तो हर एक महीने जो है वो करीब 7वें महीने तक, मतलब प्रेगनेंसी ठहरने के 7वें महीने तक हर एक महीने डॉक्टर से मिलना चाहिए। 8वें और 9वें महीने में हर एक 15 दिन में डॉक्टर से मिलना चाहिए। और 9वां से 10वां जो जनरली जो 28 दिन से गिने तो 10वां महीना आ जाता है, तो लास्ट महीने में प्रत्येक हफ्ता डॉक्टर से जाकर चेकअप कराना चाहिए, जिसके दौरान ये डॉक्टर उनका पल्स, ब्लड प्रेशर, खून की स्थिति, उनके शरीर में कितना खून है, उनका पैर का फूलना और उनके डाइट वगैरह के बारे में, बच्चे के ग्रोथ, बच्चा का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, बच्चा समय से वजन गेन कर रहा है पेट के अंदर या नहीं, बच्चे की स्थिति कैसी है, उसकी पोजीशन कैसी है, सारी चीज़ देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को सलाह देते हैं कि आगे आपको ये करना है, ये दवाइयाँ लेनी है और ये सही जा रहा है, ये नहीं सही, ये इसमें इलाज की ज़रूरत है। उसके बीच में सारे इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं। जैसे पहली बार जब मदर डॉक्टर के पास जाती हैं प्रेग्नेंट महिलाएं, तो उनका अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्लड का जांच वगैरह, ब्लड का जांच, पेशाब का जांच, ब्लड ग्रुप का जांच, ब्लड शुगर का जांच, थायराइड हार्मोन का जांच और इसके अलावा HIV, जॉन्डिस C, जॉन्डिस B, उसके अलावा आजकल कोविड का टेस्ट वगैरह पहले ही कराया जाता है। फिर दूसरे विजिट के समय ये सारी चीज़ें दोबारा देखी जाती हैं, जांच दोबारा नहीं कराया जाता है। हीमोग्लोबिन है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि जब बच्चा पेट में रहता है तो उसको भी खून की ज़रूरत होती है जो कि माँ से गेन करता है। तो माँ को उस समय हीमोग्लोबिन जितना रहता है वो एक तरह से समझिए कि बच्चे के लिए भी शेयर में चला जाता है। दूसरा, माँ का ब्लड पतला भी होने लगता है जिसके कारण हीमोग्लोबिन डाउन जाने लगता है। तो फिर उसको देखते हुए माँ को आयरन के सप्लीमेंट दिया जाता है, विटामिन्स दी जाती है और प्रोटीन का सप्लीमेंट भी दिया जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसे कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है, तो माँ के शरीर का कैल्शियम ज़्यादा खपत होने लगता है और माँ के शरीर को मेंटेन रखने के लिए और बच्चे की ज़रूरत को पूरी करते रहने के लिए दूसरे सेमेस्टर में, मतलब 13वें या 14वें सप्ताह से कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती हैं और हर एक समय बच्चे के माँ का, मतलब मदर का वज़न लिया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान एवरेज आधा किलो से 1 किलो का वज़न प्रत्येक महीने बढ़ता है, शुरू के 1-2 महीने को छोड़ के, क्योंकि शुरू के 1-2 महीने में थोड़ी वॉमिटिंग होती है, पेशेंट का भूख वगैरह कम हो जाता है, तो उसका वज़न उस समय उतना अच्छे से नहीं बढ़ता है, लेकिन बाद में वो आधा से 1 किलो प्रति महीने बढ़ता है, जो कि एवरेज देख लिया जाता है कि इसका वज़न ढंग से बढ़ रहा है या नहीं। यदि नहीं बढ़ रहा हो तो उसको सप्लीमेंट दिया जाता है, उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है और यदि बहुत एक्सेस बढ़ रहा हो तो उसके कारण को ढूंढा जाता है। बहुत एक्सेस वजन अचानक बढ़ना भी माँ के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और बच्चे के लिए भी। मैम, ये तो आपने बताया कि माँ का किन चीज़ों पर खास ख्याल रखा जाता है, किन चीज़ों की कमी खतरनाक हो सकती है, लेकिन ऐसे कौन से लक्षण हों, ऐसे कौन से वक्त पर महिला को बिना देर किए अपने डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए, ऐसे क्या लक्षण दिखे? जी, महिला को जैसे ही प्रेगनेंसी है और डॉक्टर के इलाज में है, अगर उनको अचानक ब्लीडिंग शुरू हो जाए,
चाहे वो कोई भी महीना हो, शुरू का हो, बीच का हो, अंत का हो, कभी का हो, अगर अचानक ब्लीडिंग शुरू हो जाए, अचानक पेट में दर्द शुरू हो जाए, या ज़रूरत से ज़्यादा उल्टी आने लगे, सिर में चक्कर आने लगे, माथे में दर्द आने लगे, या फिर पैर बहुत अधिक फूल जाए या पूरा बदन फूल जाए, ऐसा कुछ हो, या आँख से दिखाई देने में मुश्किल आने लगे, ऐसे कोई भी लक्षण आवे, या फिर खाना बिल्कुल भी नहीं पच रहा हो, ऐसा कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जा कर के मिलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि पेट के अंदर जो बच्चा है वो 5वें महीने में चलना शुरू कर देता है, मतलब बच्चे का हिलना डुलना माँ को पता चलने लगता है, लेकिन यदि किसी भी, और ये हिलना डुलना प्रेगनेंसी के जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं वैसे वैसे वो थोड़ा सा प्रोग्रेस करता है। तो अगर अंदाज़ा से देखा जाए तो करीब 2 घंटे में एक बार बच्चा चलता है। अगर माँ को लगे कि बच्चा काफ़ी देर से नहीं चल रहा, या चलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़रूरत से कम है, या बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये सारी ये जैसे ही माँ को लगे कि नहीं बच्चा या तो कम चल रहा है या फिर पेट के अंदर ज़्यादा चल रहा है, ये बहुत ही अलार्मिंग साइन सिम्टम है। इसमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहले माँ को रेस्ट में चले जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। उसमें क्या होता है, बच्चे को यदि ऑक्सीजन की कमी होती है, या बच्चे को किसी तरह का कष्ट होता है, या बच्चा किसी डेंजर में फॉल करने वाला है, तो उस स्थिति में ये सारे सिम्टम डेवलप करते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ी इमरजेंसी है। जैसे ही बच्चा पेट में चलना कम करे या ज़्यादा करे, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।